नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा का आज आखिरी दिन। आज लाल रुख संग्रहालय और आर्य देवकर मंदिर जाएंगी राष्ट्रपति। विदेश मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रपति की यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंधों में आई नई ऊर्जा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे बोरिस पिस्टोरियस के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में बेहतर है सुरक्षा स्थिति। रिकॉर्ड संख्या में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के आने की संभावना। 1 जुलाई से 2 महीने के लिए शुरू होगी यात्रा। G20 के इंटरनेशनल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर होगी बातचीत। हैदराबाद में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सॉल्यूशन पर फोकस। आज भारत बायोटेक प्लांट और ICMR एनिमल रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे प्रतिनिधि। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में साधा स्वर्ण पदक पर निशाना। मिक्स टीम इवेंट में हरमेहर सिंह और संजना सूद ने जीता कांस्य पदक। फ्रेंच ओपन में आज से शुरू होगी क्वार्टर फाइनल की जंग। नोवाक जोकोविच और करेन खचानोव होंगे आमने सामने, तो वहीं सित्सिपास के सामने होगी शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज की चुनौती। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम की 3 दिवसीय यात्रा आज संपन्न होगी। आज राष्ट्रपति लाल रुख संग्रहालय, आर्य देवकर मंदिर और विष्णु मंदिर के दर्शन करेंगी। इसके बाद 1902 के गेवलेन हेल्डेन के स्मारक पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति का आज सूरीनाम में सामुदायिक स्वागत भी किया जाएगा। इसके बाद वो अपने अगले चरण की यात्रा के लिए बेलग्रेड रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। पारामारिबो में दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों के 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इनमें वर्ष 2023 से 2027 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य योजना शामिल है। साथ ही सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भारतीय फार्माकोपिया मानकों की मान्यता के लिए समझौता और चिकित्सा उत्पादों के नियमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। सूरीनाम की 3 दिन की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया। और वहीं भारत और सूरीनाम के बीच गहरे संबंधों के प्रतीक के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से अलंकृत किया। राष्ट्रपति इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाली चौथी व्यक्ति हैं। इस सर्वोच्च सम्मान को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह पुरस्कार 140 करोड़ भारतीयों और 6.5 लाख सूरीनामियों के एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की मान्यता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा को विदेश मंत्रालय ने सफल बताया और कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और इस दौरान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सूरीनाम की यात्रा के कुछ प्रमुख घोषणाएं की हैं, जो आने वाले दिनों में भारत और सूरीनाम के संबंधों में नई ऊर्जा भरने का काम करेंगी और दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होंगे। इन घोषणाओं में रक्षा क्षेत्र में सूरीनाम के सहयोग के लिए भारत के एक प्रतिनिधि मंडल की यात्रा शामिल है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली में है। उनकी आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस दौरान औद्योगिक सहयोग पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राजनाथ सिंह के साथ बैठक के अलावा जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ रक्षा स्टार्टअप से भी मुलाकात करेंगे। कल बुधवार को जर्मनी के रक्षा मंत्री मुंबई की यात्रा करेंगे, जहां वो पश्चिमी नौसेना कमान और माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के मुख्यालयों का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र के नेतृत्व के कारण सुखद बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पंचायतों के सफल चुनाव हुए हैं, जबकि 70 साल बाद पहला बी राज्य में जिला पंचायत के लिए चुनाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में विकास और शांति की बहाली है। ऐसे में श्री अमरनाथ जी की यात्रा को 2 महीने तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ पर्यटक आए हैं, जबकि वैष्णो देवी की यात्रा में 50,000 से ज्यादा यात्री रोजाना आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ऐसे में बाबा बर्फानी की यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचने की आशा जताई है। और हैदराबाद में G20 बैठकों के तहत तीसरी स्वास्थ्य वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज तीसरा दिन है। बैठक के दौरान डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सॉल्यूशन पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही प्रतिनिधि आज भारत बायोटेक प्लांट और ICMR एनिमल रिसोर्स इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। इससे पहले कल नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने अपने संबोधन में डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सॉल्यूशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते प्रयोग से सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओडिशा के बालासोर में हादसे स्थल पर रेल पटरी की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। कल रात से लेकर अब तक 50 से 60 तक रेलगाड़ियां रेल पटरी की मरम्मत के बाद गुजर चुकी हैं और स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। बत्तीस साल पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में विशेष MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास और 1,20,000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर मुख्तार को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में मॉनसून को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में मॉनसून को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी और वे अभी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार, बंगाल और झारखंड में लू का प्रकोप अभी भी जारी रहेगा, जबकि उत्तर भारत में लू चलने की कोई संभावना नहीं है।
शिक्षा मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF को जारी किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष समग्र श्रेणी में शीर्ष पर कायम है। वहीं विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष कुल 12 श्रेणियों में NIRF रैंकिंग जारी की है। इसमें ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉलेज, फार्मेसी, मेडिकल, लॉ और डेंटल, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अलावा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग शामिल है। इस वर्ष NIRF में कृषि और संबंध क्षेत्रों का एक नया विषय जोड़ा गया है। साथ ही आर्किटेक्चर अनुशासन का नाम बदलकर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कर दिया गया है। समग्र श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास प्रथम पायदान पर है। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु दूसरे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर है। वहीं विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु प्रथम, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली दूसरे और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली तीसरे पायदान पर है। जर्मनी के सुहल में चल रहे जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत के युवा निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। और वहीं जूनियर निशानेबाजी विश्व कप के ही मिक्स टीम इवेंट में भारतीय टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। हरमेहर सिंह और संजना सूद की जोड़ी ने अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। और वहीं आज से सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। इस टूर्नामेंट में भारत के स्टार शटलर PV सिंधु के साथ HS प्रणय, लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल सहित कई अन्य दिग्गज कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पहले ही दौर में PV सिंधु का सामना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं पुरुष एकल स्पर्धा में HS प्रणय जापान के तीसरे वरीयता प्राप्त कोडाई नाराओका से भिड़ेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मुकाबले में लक्ष्य सेन की टक्कर चीनी ताइपे के 5वीं वरीयता प्राप्त चोउ तेन चेन से होगी। वहीं विश्व चैंपियनशिप 2021 के रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत थाईलैंड के केंटाफोन वांगचारोन से खेलेंगे। फ्रेंच ओपन में आज से शुरू हो रहे क्वार्टर फाइनल मैच में 17वीं बार क्वार्टर फाइनल खेल रहे नोवाक जोकोविच का सामना रूस के करेन खचानोव के साथ होगा। जोकोविच ने चौथे दौर के मुकाबले में जॉन पॉल वेरियस को हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की है, जबकि खचानोव ने अंतिम 16 के मुकाबले में लोरेंजो सोनेगो को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। वहीं एक अन्य क्वार्टर फाइनल में यूनान के स्टेफानोस सित्सिपास स्पेन के शीर्ष वरीयता प्राप्त 20 साल के कार्लोस अल्कारेज से भिड़ेंगे। और वहीं महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में होगा। आयोजकों का मानना है कि ये लीग महिला कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने में कारगर साबित होगी। इस लीग के मुकाबले में 16 जून से ये शुरू होंगे, जिसमें 8 टीमों के बीच 31 मुकाबले खेले जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।